वेलकम बैक। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मिनाहिल ने। और मिनाहिल एक लाइफस्टाइल और ग्रूमिंग एक्सपर्ट हैं और जिनका आज का जो टॉपिक है ना वो ये हम कहेंगे कि हर घर का ऑलमोस्ट ये मसला है। हम लड़कियां जब भी हेयर कट के लिए जाती हैं ना तो आपको पता है तौसीफ, वो उस वक्त का जो है ना डिसीजन नहीं होता। हम कुछ अरसे पहले से शुरू हो जाती हैं, कितने बाल, इतने हो, कितना हो, क्या चीज़ हमें सूट करेगी, क्या नहीं करेगी। हम घर के हर मेंबर से मशवरा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस चीज़ का कि क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? आज आपका पहला सेगमेंट है वेलकम टू द राइजिंग पाकिस्तान फैमिली। लेकिन आपने वाकई ऐसा मसला चुना है कि वो हर घर का मसला है कि हेयर स्टाइल कैसा हो, बाल कैसे कटवाएं, कौन सा हेयर स्टाइल बनाएं। ये वाकई बड़ा हॉट टॉपिक रह चुका है और हर बंदा इस बारे में बड़ा क्यूरियस है कि उनके ऊपर क्या सूट करता है और क्या नहीं। तो उसको सॉर्ट आउट करना बड़ा ज़रूरी है, लोगों की मसले इस चीज़ को हल करना बड़ा ज़रूरी है। तो बताइए जी, कैसे लेके चलेंगे आज का सेगमेंट? सबसे पहले तो जैसे अभी आप कह रहे थे, मैं आपका सेगमेंट सुन रही थी और आपने यही बात की कि फैशन वो है जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो एग्जैक्टली अगर आप हेयर, मेकअप, फैशन किसी के बारे में भी अगर बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर वो करें जिसमें आपको खुशी मिल रही है, जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन अगर हम ड्रेसिंग अप के बारे में बात करेंगे, हम बड़ा एक लाइन वाइज स्टार्ट करते हैं। अगर हम ड्रेसिंग अप के बारे में बात करें तो ड्रेसिंग अप उतनी ही ज़रूरी है जितनी कोई और चीज़। फॉर एग्जांपल आप कोई भी गैदरिंग में जा रहे हैं, आप कभी भी शादी पे कोई भी नॉर्मल कपड़ों में नहीं जाएंगे, आप कभी भी कैजुअल कपड़ों में, नाइट सूट पे नहीं जाएंगे। तो जैसे आपके लिए ड्रेस अप होना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप लोगों के लिए मेकअप बहुत ज़रूरी है, उसी तरह आपका हेयर डिपार्टमेंट भी बड़ा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हम अपने बालों पे इतना फोकस नहीं करते। हम बड़े खूबसूरत जोड़े पहन लेंगे, हम बहुत खूबसूरत मेकअप कर लेंगे ना। आई हैव एक्चुअली विटनेस्ड इट कि शादियों पे आप देख लें, बहुत खूबसूरत ख़वातीन लग रही होती हैं, उनके बालों का मसला होता है लेकिन उनका मेकअप इतना खूबसूरत होता है, कपड़े होते हैं, लेकिन बालों में वो कहीं ना कहीं वो बड़ी एक इनकम्प्लीट अनटाइडी लुक वो रह जाती है। ओवरऑल एक फुल लुक अच्छी नहीं आती जब आपके बाल अच्छे नहीं बने। आप कहीं पे भी देख लें, फॉर एग्जांपल अगर आप मॉर्निंग शो कर रही हैं तो आपने इतना खूबसूरत जोड़ा पहना है, आपने इतना प्यारा मेकअप किया, लेकिन अगर आपके बाल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो सब खराब हो जाएगा। तो बाल उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना मेकअप या कपड़े इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर भी उतना फोकस करना इंतहाई ज़रूरी है। अब अगर हम बालों के बारे में बात करें तो हर इंसान ने, अल्लाह मियां ने जैसे हर इंसान को डिफरेंट बनाया है, उसके फीचर्स डिफरेंट बनाए हैं, तो इसी तरह अल्लाह मियां ने हर इंसान के चेहरे को भी बहुत डिफरेंट बनाया है, उसके फेस स्ट्रक्चर को बहुत डिफरेंट बनाया है, जो कि हम उस चीज़ को सैडली आइडेंटिफाई नहीं करते। इवन अगर आप मेकअप के बारे में भी बात करें, आप फैशन के बारे में भी बात करें, जो लेटेस्ट ट्रेंड होगा, हम लोगों को लगता है कि अगर कोई भी लेटेस्ट ट्रेंड है और अगर वो एक बहुत इन मार्केट है, इन फैशन है, इन ट्रेंड है, हम उस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो हमें सूट भी करेगा या नहीं। या आप इसको कैरी कर भी सकते हैं कि नहीं। कुछ स्लाइड्स आप हमारे लेकर आई हैं, मैं कंट्रोल रूम से घूमकर पहली स्लाइड की जाने पड़ते हैं ताकि मिनाहिल उसके साथ साथ हमें बता दी जाए। जी, हेयर स्टाइलिंग है आज का हमारा टॉपिक और पहली स्लाइड कहती है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रेसिंग। जब भी आप बात कर रही थी बिल्कुल के हेयर स्टाइलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ हेयर स्टाइलिंग के बारे में बात करें, वही बात आ गई, बहुत इनकम्प्लीट अनटाइडी लुक आती है अगर आपके बाल नहीं बने हुए, अगर आपके बालों के ऊपर सही फोकस ये भी है कि आखिर में टाइम नहीं रहता बाल बनने का। आप उसके अपनी तैयारी में ना, मैंने देखा है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में भी वो आखिर में होता है बस भागो भागो भागो, लाइव शो होने लगा है। बिल्कुल ऐसा ही या है। शादी में भी देर हो रही है, बारात आ गई और आप जो ना ऐसे ही चले जाते हैं, बस बाल फिर नहीं रह जाते। जी, आगे बढ़ेंगे कंट्रोल रूम। अब फेस शेप्स के बारे में हमने बात की कि जिस तरह हर इंसान के फेशियल फीचर्स डिफरेंट है, इसी तरह आपके फेस शेप भी बहुत डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्रॉड फॉरहेड, जिसका मतलब होता है माथा। कुछ लोगों का माथा बहुत चौड़ा होता है और हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करते। और ऑब्वियसली अगर कोई चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रोमिनेंट हो रही है, तो उसको छुपाना बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आपका फेस बड़ा इक्वली प्रॉपर तरीके से लगे, बहुत एक अच्छी लुक लगे, थोड़ा बैलेंस लगे। एग्जैक्टली दैट्स द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट कर रहे हैं तो वो बैलेंस भी नहीं लग रही, वो इक्वल भी नहीं लग रही, वो एक प्रॉपर लुक नहीं आ रही। तो हम लोगों ने अक्सर मैंने काफ़ी स्पेशली बहुत लोगों को देखे और ऑब्वियसली सिंस आई नो अ लिटिल बिट अबाउट इट, तो मैं इस चीज़ में बड़ा वो होती हूँ कि यार काश अगर ये ना वो करते तो उनके तो ऐसा होता, ज़्यादा खूबसूरत लगते, ज़्यादा अच्छे लगते। तो माथा चौड़ा हो तो क्या बाल भर माथे पे ज़्यादा आने चाहिए? यस, बिकॉज
ऐसा है कि मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है कि अगर जिसका चौड़ा माथा है तो मैं उनको कभी रिकमेंड नहीं करती कि वो अपने बाल बहुत टाइट तरीके से बांधें, बिल्कुल, बिकॉज अगर आप अपने बालों को टाइट तरीके से बांधेंगे वो चीज़ मजीद प्रोमिनेंट होगी। जब आप स्लीक लुक दोगे तो वो आपका माथा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको स्लीक लुक रखना इज रियली नॉट एन ऑप्शन। आप कोशिश करें आप अपने बालों को टाइट तरीके से ना बांधें। इवन अगर आप पोनी भी कर रहे हैं, आप मौसम देखें आजकल इतनी गर्मी हो रही है, आपके हर बंदा चाहता है कि उनके बाल बंद रहें। ऑब्वियसली मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बालों को बंद रखती हूँ इस मौसम में, लेकिन ये कि आप कोशिश करें थोड़े लूज बन बना लें, थोड़ा रफ सा बन बना लें, ना कि आप लोग बिल्कुल स्लीक लुक दें, क्योंकि क्या होगा बहुत प्रोमिनेंट लुक आ जाएगी। बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड, बहुत ये चीज़ प्रोमिनेंट आएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। जी आगे बढ़ते हैं कंट्रोल रूम, और ये है जी फेस शेप्स, यानी चबी फेस, ओवल फेस, ठीक है जी। तो चबी फेस ऑब्वियसली बहुत हॉट टॉपिक है। जो ख़वातीन होती हैं थोड़ी ओवर वेट होती हैं, थोड़ी चबी होती हैं, उन लोगों का भी यही प्रॉब्लम होता है कि हम उस चीज़ को कैसे छुपाएं। ठीक है। तो जैसे हमारी जिस तरह हमारा बड़े माथे का बहुत प्रॉब्लम होता है, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे चीक्स बड़े स्लिम लगें, बहुत टोन्ड लगे हम उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा टोन्ड लगे। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, बालों को वंस अगेन स्लीक नहीं रखना, क्योंकि अगर हम टाइट करेंगे तो ये चीज़ मज़ीद स्वेल्ड लगेगी या थोड़ी ज़्यादा भरी हुई लगेगी। तो वंस अगेन कोशिश करें कोई लूज बाल बनाएं, लूज कर्ल्स करें, ब्लो ड्राई लुक करें। आप अपने बालों को आगे ज़्यादा रखें पीछे की निस्बत, तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है। ओवल फेस के बारे में अगर हम बात करें तो ओवल हमें आइडिया शेप से पता चलता है कि वो एक लंबाई में फेस आता है, जिसमें आपकी जो ये वाला चेन एरिया होता है वो थोड़ी प्रोमिनेंट होती है। ठीक है। तो उसमें भी सिमिलर देन द अदर्स, ठीक है। उसमें अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कुछ लोगों की बहुत प्रोमिनेंट जॉ लाइन होती है, तो अगर तो किसी की बहुत प्रोमिनेंट जॉ लाइन है तो ये तो आपका बड़ा प्लस पॉइंट है कि लोगों की पीपल डाई फॉर शार्प जॉ लाइन। तो अगर तो आपकी बड़ी प्रोमिनेंट जॉ लाइन है फिर तो बहुत अच्छा है, फिर आप स्लीक बन की तरफ ज़रूर जाएँ, ठीक है। वो आपको पता है कि स्पेशली आप एक्टर्स को बड़े देखते हैं जिनकी जॉ लाइन्स होती हैं और वो बड़े खूबसूरत लगते हैं टाइट बालों में ये वो। लेकिन अगर आपकी ओवल फेस में भी आपकी जॉ लाइन नहीं है और आपकी चिन सिर्फ बहुत पॉइंटी है, फिर आप वंस अगेन कोशिश करें एक साइड पे बाल ज्यादा रखें, ठीक है। बाउंसी बालों की तरफ ज्यादा जाएं, ना कि आप बहुत डेड स्ट्रेट की तरफ ना जाएं, क्योंकि वंस अगेन ये चीज बहुत पॉइंटी लगेगी। जब चिन आपकी, जो उर्दू में आप क्या थोड़ी कहते हैं, यस, तो जब आपकी चिन है वो थोड़ी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी तो आपको पता है कि वो अच्छी लुक नहीं देगी। बेसिकली जो साइड का फैट है वो प्रोमिनेंट होगा। नहीं, ओवल फेस में ज्यादा आपका इतना फैट का प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी चिन एरिया का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत पॉइंटी होती है। तो वंस अगेन आपकी बड़ी एक किंग फेस जिसे आप कह सकते हैं, तो वो बड़ी किंग फेस लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि आजकल अब ये वो हेयर स्ट्रेटनर के साथ बालों को इस्त्री करने का रिवाज है और ये बड़े अरसे से है। Absolutely. और ये आउट नहीं हो रहा, ये इन है। अच्छा, वो मैं देखता हूँ कि वो अक्सर मैं देखता हूँ कि आम जिंदगी में भी लोग खवातीन बहुत ज्यादा कर रही होती हैं, तो वो जैसे फातिमा ने आज कर रखे हैं, ये किस तरह के फेसेस पे सूट करते हैं? स्ट्रेटनिंग के लिए यूजुअली आई वुड सजेस्ट कि जिनका बड़ा टोन्ड फेस होता है। अगर मैं अपने चेहरे के बारे में भी बात करूं तो मेरा थोड़ा चौड़ा फेस है, मेरा इतना कोई स्लिम फेस नहीं है। तो अगर वंस अगेन मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा डेड स्ट्रेट करूं या समथिंग लाइक दैट, तो ऑब्वियसली मेरे फीचर ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे। जबकि आप चाहते हो कि आपका फेस हमेशा, हर बंदा चाहते हो उसका फेस टोन्ड लगे, हर बंदा चाहता है कि उसका एक फेस का स्ट्रक्चर ऐसा लगे जो बड़ा एक इन्हांस्ड हो, बड़ा टोन्ड हो। तो ऑब्वियसली अगर वो चीज़ नहीं लगेगी तो डेड स्ट्रेट में मेरे क्या बल्कि कोई भी बंदा होगा, अनलेस अब फातिमा का माशाल्लाह शी हैज़ अ वेरी टोन्ड फेस, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। लेकिन अगर मैं करूँगी या कोई भी खातून जिनके थोड़ी सी चबी लुक होगी, जिनकी थोड़ी थोड़ी बाहर होंगी, तो उन लोगों के ऊपर चेहरा भरा भरा सा होगा। बिल्कुल। अच्छा देखें, जिसके पास जो चीज़ नहीं होती ना, जिस तरह मैं चाहती हूँ कि मेरा चेहरा जो है जरा तो खाया करें। आप तो गवाह हैं कि मैं खाती हूँ। बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं ये हर 2 हफ्ते बाद आधा किलो वजन कम करके फख्र से बता रही थी, आधा किलो और कम हो गया। नहीं, क्यों? मैं आपके साथ बैठ के कितना ज्यादा नाश्ता करती हूँ। हाँ, ये तो सही है। मैं देखता हूँ और ये खाती है और मुझे देखने से ही लग जाता है और इसको खाने से भी नहीं लगता। लकी है आप। लेकिन ऑनेस्टली हर बंदा फिटनेस की तरफ जाता है, हर बंदा फिटनेस की तरफ भागता है, तो आप बड़ी लकी हैं इस मामले में। आप हमसे पूछें कि हम खाना भी देखते हैं तो हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, स्लाइड अगली दिखाते हैं जरा स्क्रीन पे। क्या है मिनाहिल के पास? फेस शेप्स में अब जरा स्क्वायर फेस पे हम आ गए। ठीक है। आपने
ऐसा देखा होगा कि कुछ लोगों का बड़ा एक स्क्वायर किस्म की फेस की लुक होती है, जिसकी वजह से वंस अगेन अगर वो अपने बाल स्लीक भी करें तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, अगर वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लेयर्स में भी करें तो उनके बाल नहीं अच्छे लगेंगे। ये ज़रा थोड़ा मुश्किल, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी। तो उस चीज़ के लिए आई वुड सजेस्ट आप अपने बालों को इक्वल रखें और थोड़ा मीडियम लेंथ, मतलब सेम लेंथ में रखें, सेम लेंथ में रखें और थोड़ा मीडियम में रखें, ना बहुत लंबा रखें ना बहुत छोटा रखें। जब आप अपने बालों को बहुत छोटा भी रखेंगे तो आपकी फेस शेप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा स्क्वायर लगेगा। यस, बहुत स्क्वायर लगेगा। और ऑब्वियसली उसमें मेकअप में भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एफर्ट करना ज़्यादा पड़ता है, बिकॉज आपको कॉन्टोर बहुत करनी है, आपको स्पेसिफिकली बड़े एरियाज़ को केटर करना है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन वंस अगेन वही वाली बात है, आप कोशिश करें अपने इक्वल रखें और मीडियम लेंथ रखें तो डेफिनेटली आप उसको वर्कआउट और जरूरी नहीं कि जो इन है बस उसी को आपने फॉलो करके जाना है। जी, अगली स्लाइड आवेजा कीजिएगा। टूल्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अभी आपने बात की कि ऑब्वियसली स्ट्रेटनिंग का बड़ा वो है, जूड़े की पिन्ने। यस, ये तो कुछ 500 साल से यही चली आ रही है। ये आज भी बड़ी इसकी बड़ी डिमांड है और जितनी आप खरीदते हो उतनी जल्दी गुम जाती हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जितनी भी हो कम है, जितनी भी हो कम है। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास अक्सर ख़वातीन का प्रॉब्लम होता है कि वो कहते हैं हमारे पास तो सिर्फ स्ट्रेटनर है, हम अपने बाल कैसे बनाएं। लेकिन आई मस्ट से कि एक स्ट्रेटनर ही अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी को होगा तो आपके हर किस्म के बाल बन जाते हैं, आपके कर्ल्स भी हो जाते हैं, आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं, आपके बीची वेव्स हो जाते हैं जो बहुत हाई इन फैशन है। और इवन आप स्ट्रेटनर से डेड स्ट्रेट लुक भी दे सकते हो और आप स्ट्रेटनर से ब्लो ड्राई की लुक दे सकते हैं। तो एक स्ट्रेटनर इतना मल्टी कर्ल्स भी कर सकते हैं। यस, मैंने अपनी स्ट्रेटनर से ही कर्ल्स किए हैं, बल्कि करवाए हैं। तो ऑनेस्टली वो तो एक मल्टी पर्पस चीज़ है जो आप एक ही चीज़ खरीद लें और उसको इस्तेमाल करें, वो आपके हर तरीके से यूज हो जाएगा। जिस तरह अगर आपके पास सिर्फ एक लिपस्टिक हो उससे आप पूरा मेकअप कर सकते हैं। देखिए ये गुर पता है मुझे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी अम्मियाँ हमारे सब यही करती आई हैं, एक लिपस्टिक आंख पे भी लगा ली, होंठों पे भी लगा ली, चीक्स पे भी लगा ली, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी? हेयर रेमेडीज। अब ऑब्वियसली अगर हम इतने बालों के ऊपर हीट लगा लें, तो कर लिए, खराब तो कर ठीक करते हैं। अब पहले तो प्रेफरेंस ये है कि आप कोशिश करें कि जो चीज़ कुदरत की बनी हुई है, जो चीज़ नेचुरली बनी हुई है, उसी की तरफ रहना ज़्यादा अच्छा है, ना कि आप केमिकल्स की तरफ जाएं। बिकॉज ऑब्वियसली वो एक आर्टिफिशियल तरीके से बनी हुई है और जो कुदरत ने हमें नेचुरल तरीके से दी है, जो हमारे पास ऑलरेडी है, उस की कोई भी नेमोल बदल नहीं है। आप लाखों का ट्रीटमेंट भी करा लें, अगर आपकी एक चीज़ डैमेज हो चुकी है किसी भी तरह तो बहुत बहुत मुश्किल है वो रिकवर हो। ठीक है, कोशिश करें कम से कम हीट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, कोशिश करें कम स्ट्रेटनर्स लगाएं। मुझे तो ऑनेस्टली कभी कभार लगता है कि ब्लो ड्राई से ज़्यादा स्ट्रेटनर हार्मफुल है, क्योंकि आपके बालों के ऊपर एग्जैक्ट लगता है और बहुत ज़्यादा हीट के साथ लगता है। तो कोशिश करें ना करें। लेकिन अब अगर आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, बल्कि हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सी खवातीन आती हैं और उनके बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं हेयर डाई से। आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, आप लोकल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, है उसके अंदर केमिकली, तो डाई से ऐसा हो ही नहीं सकता आपके बालों में डैमेज ना हो। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है जी, आप दोनों खवातीन की गुफ्तगू में बड़ी तवज्जो से और खामोशी से बड़ी देर से सुनता चल रहा हूं। जी जी, आपने एक चीज नोट की है, पहले ये बताती हैं जी ये करें, फिर ये करें, फिर स्ट्रेटनर से ये भी करें और फिर यूं करें और फिर फ्रिंज कर ले। फिर वो कहती वैसे ही सब चीजें जो है ना ये बड़ी खतरनाक हो तो नहीं चाहिए। आप लोग पहले एक फैसला कर लें कि करना क्या है जिंदगी में, ये इस्तेमाल करने के प्रोडक्ट्स के नहीं करने। देखिए आपने अब बताएं, देखिए अब फैशन तो करना है, ठीक है, हमें प्यारा भी लगना है, लेकिन फिर हमने उन चीज़ों का ख्याल भी रखना है। जिस तरह बाल है, अब मैं आप जैसा अगर डेली हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटनर या वो चीज़ें, तो आप हीट प्रोटेक्टेंट ज़रूर यूज़ करें। बिल्कुल, मैं जो मर्जी हो जाए हीट प्रोटेक्टेंट यूज़ किए बगैर बालों पे स्ट्रेटनर नहीं लगाऊंगी। कसम से किसी दिन ना मैंने फातिमा जब एंटर होगी ना मेकअप रूम में तैयार होने के लिए, एक्चुअल फातिमा की तस्वीर खींच के आपको बता बस डन हो गया। ये जो बाल असल हालत में इतने खूबसूरत इसके घने बाल हैं और जब ये मेकअप रूम में एंटर होती है मैं कहता हूँ फातिमा व्हाई डोंट यू गो ऑन एयर लाइक दिस, सिर्फ सीधा एक ब्रश करो और ऑन एयर आओ। नहीं जी, फातिमा बैठ जाती है, वो इस्त्रियां, बिजली का खर्च अलहदा। और मैंने वैसे आप मुझे मिली है हिम्मत कि मैंने फातिमा जदून के ओरिजिनल बालों के साथ एक दिन शो करवाना है। डेफिनेटली। मिनाहिल आप सोच नहीं सकते इसके इतने घने, अब वो स्ट्रेटनर से होकर वो सारे ऐसे
हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं क्योंकि जी वो इन है। तो फातिमा जैतून तो एक फैशन आइकॉन है, तो इन्होंने तो ये करना ही करना है। तो ये जनाब आप अगर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं कि कौन कौन फातिमा के ओरिजिनल बाल देखना चाहता है, अगर फरमाइश आई तो आने वाले हफ्ते में हम ये करेंगे। अच्छा वो प्याज व्याज दिखाया था आपने जी, जरा वो प्याज वाली स्लाइड दोबारा दिखाएंगे कंट्रोल रूम। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, तो बहुत सी खवातीन आती हैं रीबाउंडिंग की तरफ, जिन्होंने रीबाउंडिंग करवा ली, एक्सटेंसो करा लिया, आप कुछ भी करा लें, नेचुरल ही है, कभी भी इन ट्रीटमेंट्स पे जाना हिमाकत है मैं कहूंगी, क्योंकि डैमेज इंतहा है और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो प्याज से क्या करना है? प्याज से हमने ये करना है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का बहुत हेयर फॉल होता है, ऑब्वियसली जब हम इतनी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करें तो हेयर फॉल, और बाल तो पतले होंगे, उसके साथ हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो प्याज का पानी बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि कुछ लोगों को डायरेक्ट प्याज का पानी इस्तेमाल करने से उन लोगों के सर पे इचिंग स्टार्ट हो सकती है, स्मेल होती। लेकिन देखिए मेरी बात सुने, या बाल देखने हैं या हमने स्मेल देखनी है, किसी ना किसी पे खुद को तो जो है कि जो घर में जो बाकी लोग बैठे होंगे ना, शावर क्या होगा? प्याज से बाल धोने के बाद आप घर में ना फिरें, आप शावर क्या नहा लें, उसके बाद नहाना है। नहीं आप शावर भी ले लें। मैं आपको डायरेक्ट नहीं लगाना, आपने तेल के साथ लगाना है, क्योंकि प्याज का प्रॉब्लम ये होता है कि उसका जो पीएच लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जिनकी बहुत ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनको वो एलर्जी भी कर सकता है। एलोवेरा में कंडीशनर्स हैं, इट मेक्स योर हेयर वेरी सिल्की, वेरी। अच्छा हमारे बचपन में तो वो हफ्ते के हफ्ते एक पूरी रूटीन हुआ करती थी कि नानी अम्मा दादी अम्मा बैठ जाती थी, सारे बच्चे आगे बारी बारी आके बैठ रहे और सर में सरसों के तेल की मालिश हो रही, चाहे बाल गिर रहे हैं नहीं गिर रहे हैं, चाहे लड़का है लड़की है, तेल की मालिश। मेरा ख्याल है वो सरसों के तेल की सर में उसको ऐसे सर में घिसना कहते थे, मुझे तो नींद आ जाती थी। और खासतौर पर सर्दियां बागे सर्दियां आ रही हैं जनाब, अक्टूबर की आमद है, तो वो गर्मियों सर्दियों की दोपहर में ऐसे धूप में बैठ के ना सर में अब वो सरसों का तेल वगैरह लगाना है बीबी? है। बिल्कुल है। क्यों अच्छा। नहीं है? ऑब्वियसली शायद हम अपनी जिंदगियों में इतने मसरूफ हो गए कि हमारे पास वो चीज़ों का टाइम ही नहीं रहा, लेकिन टाइम अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है, अपनी बॉडी के लिए निकालना बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट, अगर आप चाहें तो क्यों नहीं। दिन में आप क्या करते हैं बॉयलिंग? नहीं मैं नहीं करता ना, यही तो मुझे सारी बातें मनाहिल के सुन के मुझे याद आ रहा है अपना बचपन कि हमारी नानी अल्लाह बख्शे वो इस तरह हमारे सब कजन्स को बिठा के उनके सर में तेल लगाया करती थी, और फिर कोई एक बड़ी जो कज़न है वो फिर उनके सर में तेल लगाया करती थी, तो वो बिल्कुल एक रूटीन चलती थी। लेकिन ये हमारी फैमिली में से, हमारी ख़ानदान में से चीज़ें अब नापैद होती जा रही हैं, लेकिन ये होना ज़रूरी है। मनाहिल थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी टिप्स थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि मनाहिल ने जितनी आज टिप्स दी हैं मेरी को होस्ट फातिमा जैतून भी उन पे अमल करेंगी। बिल्कुल करूंगी। और आपने हमें बताना है कि फातिमा के असली बाल आपने देखने या नहीं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आने वाले हफ्ते में एक दिन हम मेकअप रूम को लगा देंगे ताला, लॉक। मैं तो सीधा जैसे सादा सा बंदा उठा आ गया, तो बाकी अब ये अपना फैसला कर ले इन्होंने क्या करना हो, कुछ करना पड़ेगा, फिर मजबूरन ओरिजिनल बाल दिखाने पड़ेंगे। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से जब वापस आते हैं तो आपके कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस भी हैं, एक गाना भी आपको सुनवाना है, और नताशा हुमैरा एजाज आ गई हैं और उनका कुछ हाल ही में इनक्रेडिबल म्यूजिक जो उन्होंने क्रिएट किया है, नई उनकी एल्बम आई है, वो भी आपके सामने फीचर करेंगे हम राइजिंग पाकिस्तान में। अभी मिलते हैं।